साथियों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोमियो एंड जूलियट को। अगर हम रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं तो इसको किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये जो ट्रेजेडी लिखी गई है इसके थोड़े से की फैक्ट देख लीजिएगा। कौन कौन से की फैक्ट हैं? अगर हम की फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसका फुल टाइटल भी क्या है? रोमियो एंड जूलियट ही है। अगर हम प्रोटोगनिस्ट की बात करें तो हीरो ऑफ द प्ले, प्रोटोगनिस्ट का मतलब क्या हुआ? हीरो ऑफ द प्ले। इस प्ले का हीरो कौन दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है हमारा रोमियो। और अगर हम हीरोइन की बात करें कि हीरोइन ऑफ द प्ले कौन है, तो इस प्ले की जो हीरोइन दिखाई जाती है वो कौन दिखाई जाती है? जूलियट। यानी कि ये कौन सी है? प्ले की हीरोइन है। तो हीरो और हीरोइन के बारे में आपको पता लग गया होगा, ये रोमियो है और ये कौन है? जूलियट है। अगर हम इसके सेटिंग की बात करते हैं तो सेटिंग जो है वो इटली में दिखाई जाती है। इटली के दो शहर होते हैं, कौन कौन से? वेरोना और मैंटुआ। ये 16वीं सेंचुरी की सेटिंग है। ठीक है। ओरिजिनली रिटन इन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया है। और इसका जॉनर क्या है? जॉनर ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है। तो इसका जॉनर क्या है? एक ट्रेजेडी है। और अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो दी प्लॉट ऑफ रोमियो एंड जूलियट, यानी कि ये जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है जो कि एक ट्रेजेडी है, और इस रोमियो एंड जूलियट का प्लॉट विलियम शेक्सपियर ने कहां से लिया है? तो एक पोइम रही है, लॉन्ग नैरेटिव पोइम रही है जिसका नाम है ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। देखो दोनों याद करने में इसका सोर्स बड़ा मुश्किल नहीं होगा। देखो रोमियस एंड जूलियट को विलियम शेक्सपियर ने क्या कर दिया है? रोमियो एंड जूलियट कर दिया है। रोमियो यानी कि रोमियस से बना दिया रोमियो, और जूलियट जूलियट ही है। बात क्लियर होगी। तो विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है, जो प्ले है, ट्रेजिक प्ले है, यानी कि रोमियो एंड जूलियट, वो कहां से लिया गया है? तो आर्थर ब्रूक की एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम थी। आर्थर ब्रूक की एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है और उस लॉन्ग नैरेटिव पोइम का नाम क्या है? रोमियस एंड जूलियट। बात क्लियर होगी। और इस रोमियस एंड जूलियट को आर्थर ब्रूक ने कब लिखा है? तो 1562 में। बात इतनी क्लियर होली। और अब हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। अगर हम कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले की बात करते हैं तो जब भी आप इस प्ले को पढ़ोगे तो इस प्ले में दो फैमिलीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और वो टू फैमिलीज हमारी कौन कौन सी है? पहली फैमिली है हमारी मोंटेग्नू फैमिली, और ये मोंटेग्नू फैमिली। और दूसरी पोइम अगर हम बात करें सेकंड वन की तो वो कैपुलेट फैमिली है। तो जो मोंटेगू फैमिली है और कैपुलेट फैमिली, ये दोनों ही एक दूसरे की क्या है? दुश्मन है। ठीक है। इन फैमिलीज में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो सबसे पहले हम जो मोंटेग्नू फैमिली है उसके जो है कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कौन कौन से मेंबर मोंटेगू फैमिली में है तो उसको देख लीजिएगा। रोमियो, ये रोमियो कौन दिखाया जाता है? ये जो लॉर्ड मोंटेगू और लेडी मोंटेगू है इनका बेटा दिखाया जाता है, और आगे चल करके इनका उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। कौन? रोमियो। इसके बाद अगर हम बात करें कि लॉर्ड मोंटेगू कौन है, तो लॉर्ड मोंटेगू रोमियो के क्या होंगे? ये फादर होंगे, रोमियो के फादर होंगे। और ये अ मोर्टल एनिमी ऑफ द कैपुलेट फैमिली, जो कैपुलेट फैमिली है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके क्या है? दुश्मन है। लेडी मोंटेग्नू क्या होगी? रोमियो की मदर है। ये कौन है? रोमियो की मदर है। और हु डाइज, इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? फ्रॉम आ ब्रोकन हार्ट, इनका दिल टूट जाता है। कब? जब रोमियो को निकाल दिया जाता है फ्रॉम वेरोना, वेरोना से रोमियो को बैनिश कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तब ये आघात वह जो है सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनकी माँ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन आएगा? बेनवोलियो। ये बेनवोलियो कौन है? तो बेनवोलियो की अगर हम बात करें, ये रोमियो का कजिन दिखाया जाता है। और कजिन होने के साथ साथ भाई एक चीज और ध्यान रखना, ये रोमियो का बेस्ट फ्रेंड भी है, बहुत अच्छा दोस्त भी है। ठीक है। इसके बाद अब्राम और बाल्थाजर की बात करें तो जो अब्राम और बाल्थाजर है ये दो सर्वेंट दिखाए जाते हैं, जिसमें जो है और किसके? ये रोमियो के दो सर्वेंट है, या आप कह सकते हो जो मोंटेग्नू फैमिली है उस फैमिली के ये दो वर्कर हैं। इसके बाद फ्रायर लॉरेंस की बात करें तो ये जो हमारे फ्रायर लॉरेंस है ये कोई और नहीं बल्कि फ्रायर लॉरेंस हम किसको बोल रहे हैं? एक ओल्डर मैन है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति है, और ये रोमियो के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। ही ऑफिशिएट द वेडिंग आप रोमियो एंड जूलियट, और ये एक चर्च में रोमियो और जूलियट की क्या कराते हैं? शादी कराते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। तो ये किसकी फैमिली की हमने बात की? ये हमने बात कर ली जो है
मोंटेग्नू फैमिली, जहां से कौन बिलोंग करता है, जूलियट, रोमियो। क्लियर है ना, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये मोंटेग्नू फैमिली है जिसमें रोमियो, लॉर्ड मोंटेग्नू ये रोमियो के फादर हैं, लेडी मोंटेग्नू रोमियो की मदर है, बेनवोलियो रोमियो का दोस्त है और उसका कजिन भी है, मर्कुसियो। और ये कैरेक्टर और ध्यान रखना, ये हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया मर्क्यूसियो के बारे में। मर्क्यूसियो कौन है, ये रोमियो का दोस्त दिखाया जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये हमने एक फैमिली को डिस्कस कर लिया, अब हम कैपुलेट फैमिली को डिस्कस करते हैं। चलो देखो, अगर हम मेंबर ऑफ कैपुलेट फैमिली की बात करें तो देखो कैपुलेट फैमिली में कौन कौन से मेंबर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप किसका नाम लेंगे, जूलियट। जूलियट कहाँ से है, कैपुलेट फैमिली से, और इसकी उम्र कितनी है, 13 साल की लड़की है, ठीक है। हु फॉल्स इन लव, जो प्यार करने लगती है बाद में किसे, रोमियो से। और रोमियो कौन सी फैमिली का है, मोंटेग्नू फैमिली का है, ठीक है। तो रोमियो मोंटेग्नू से ये क्या करने लगती है, प्यार करने लगती है। अब जूलियट के पिता का नाम क्या है, तो जूलियट के पिता का नाम है लॉर्ड कैपुलेट। क्या नाम है भाई, लॉर्ड कैपुलेट। ये जूलियट के फादर हैं और हस्बैंड ऑफ लेडी कैपुलेट, और जो लेडी कैपुलेट है उनके पति दिखाए जाते हैं। और ये शत्रु किसके हैं, अनएक्सप्लेन्ड रीजन, जिसका कोई कारण नहीं। और हम पहले ही बता चुके हैं कैपुलेट और मोंटेग्नू फैमिली में क्या है, दुश्मनी है। तो ये किसके एनिमी होंगे, मोंटेग्नू फैमिली के। लेडी कैपुलेट कौन है, ये लेडी कैपुलेट की बात करें तो लेडी कैपुलेट ये जूलियट की मदर है, कैपुलेट की वाइफ है। और इसके बाद टेबाल्ट, देखो टेबाल्ट इज अ कजिन, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। टेबाल्ट कौन है, ये कजिन ऑफ जूलियट है, ये भी एक अनदर कैरेक्टर है टेबाल्ट, ठीक है। ये किसका, जूलियट का कजिन दिखाया जाता है टेबाल्ट। और ये नेफू दिखाया जाता है लेडी कैपुलेट का। लेडी कैपुलेट का क्या है, ये नेफू दिखाया जाता है। इसके बाद एक और की बात करेंगे, किसकी, नर्स की। ये नर्स कौन है, ये जूलियट की पर्सनल अटेंडेंट दिखाई जाती है, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंट है। इसके बाद रोजालिन की बात करें, ये रोजालिन कौन है, तो रोजालिन जो है वो इज लॉर्ड कैपुलेट की नीस है। लॉर्ड कैपुलेट की नीस यानी कि भतीजी का नाम क्या है, रोजालिन है। किसकी, कैपुलेट फैमिली में जो परिवार की भतीजी है वो कौन है, रोजालिन है। इसके बाद रोमियो लव्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। बस ये पॉइंट ध्यान बनाए रखना कि ये जो रोमियो होता है ना, वो जब इसकी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी होती है, यानी कि रोमियो एंड जूलियट की शुरुआत होती है जब इस ट्रेजिक प्ले की, तो वहां पर ये रोमियो नाम का व्यक्ति जो है वो रोजालिन से प्यार करता हुआ दिखाया जाता है। जब ये घर में पहुंच जाते हैं और घर में पार्टी चल रही होती है तो वहां पर रोजालिन के अलावा वो किसको देखता है, जूलियट को। तो रोजालिन को छोड़ करके वो किससे प्यार करने लगता है, फिर जूलियट से। तो आप ये पॉइंट ध्यान बनाए रखना कि रोमियो लव इन बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, रोमियो का प्यार दिखाया जाता है कौन, रोजालिन। और कब दिखाया जाता है, जब स्टोरी की शुरुआत होती है। इसके बाद अन्य कैरेक्टर के बारे में जान लो। ये अन्य कैरेक्टर कौन से हैं, पेटर, सैमसन और ग्रेगरी। कौन कौन, पेटर, सैमसन और ग्रेगरी। ये नौकर दिखाए जाते हैं कैपुलेट परिवार के। कैपुलेट परिवार में कौन है, ये नौकर है। रूलिंग हाउस ऑफ बैरोना, बैरोना के रूलिंग हाउस कौन कौन है, एस्केलस जो है वो क्या दिखाए जाएंगे, प्रिंस दिखाए जाएंगे, इसलिए आप इन्हें प्रिंस एस्केलस बोलिएगा। रूलिंग प्रिंस ऑफ बैरोना है, इस समय के बैरोना के रूलिंग प्रिंस दिखाए जाते हैं। काउंट पेरिस की बात करें तो इज अ किंग्समैन ऑफ एस्केलिस हु विशेस टू मैरी जूलियट। ये एस्केलस का एक किंग्समैन है और एस्केलस से ही जो है शादी तय होती है किसकी, जूलियट की। यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो एस्केलस है वो जूलियट से शादी करना चाहता है। मर्कुसियो अगर हम बात करें तो अनदर किंग्समैन ऑफ एस्केलस है और फ्रेंड ऑफ रोमियो दिखाया जाता है, ठीक है। रोमियो का ये दोस्त होता है और ये दूसरा अनदर किंग्समैन है ऑफ एस्केलस, एस्केलस का दूसरा। तो यहाँ पे दो किंग्समैन हो गए, एक काउंट पेरिस और दूसरा मर्कुसियो। काउंट पेरिस जो है वो जूलियट से शादी करेगा और मर्कुसियो जो है वो रोमियो का जो दोस्त दिखाया जाता है, लेकिन ये भी क्या है, एस्केलस का किंग्समैन है। इतना क्लियर हो गया।
यही दो परिवार हैं, एक कैपुलेट परिवार है और दूसरा मोंटेग्नू परिवार है। कैपुलेट परिवार में लॉर्ड कैपुलेट है और इसके बाद मोंटेग्नू परिवार में लॉर्ड मोंटेग्नू है। कैपुलेट की बेटी का नाम है जूलियट और मोंटेग्नू के बेटे का नाम है रोमियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने इस परिवार को तो डिस्कस कर ही लिया था। अब इस परिवार को देख लो। कैपुलेट फैमिली में कौन दिखाई जाएगी? जूलियट दिखाई जाती है। इसके बाद कौन दिखाया जाएगा? लॉर्ड कैपुलेट दिखाई जाएगी, जो कि जूलियट की कौन है? फादर है। इसके बाद लेडी कैपुलेट होती है, वो जूलियट की मदर है। इसके बाद जूलियट की नर्स दिखाई जाती है। टेबाल्ट दिखाया जाता है, जो कि जूलियट का कजिन है। ठीक है, काउंट पेरिस होते हैं, लॉर्ड मोंटेग्नू के दोस्त भी दिखाया जाता है। लॉर्ड मोंटेग्नूज के जो दोस्त होते हैं, ठीक है, फ्रेंड भी दिखाए जाएंगे आगे चल करके। तो ये तो था पूरा कैपुलेट। अब देखो और अच्छे से देखने के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये मोंटेग्नू फैमिली है और ये कैपुलेट परिवार है। ठीक है, मोंटेग्नू में कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, मोंटेग्नू में भाई लॉर्ड मोंटेग्नू और लेडी मोंटेग्नू दिखाई जाएंगी और इनका भतीजा दिखाया जाता है, वो बेनवोलियो होता है और बेटा कौन होता है? वो कौन होता है? रोमियो होता है। ठीक है, रोमियो। इसके बाद में फिर मोंटेग्नू परिवार में अगर हम बात करें तो मर्कुसियो भी दिखाया जाता है। कौन दिखाया जाएगा? मर्कुसियो। कैपुलेट परिवार में पैट्रिसियो है, ठीक है, टेबाल्ट है, इसके बाद एलिस है और फिर ये अलग चीज़ें आ गई। अब यहाँ से देख लो, आपको और अच्छा क्लियर होगा। हाँ, तभी हम लोग स्टोरी पर चले, क्योंकि कैरेक्टर तो लगभग हमारे फिनिश हो लिए। ठीक है, टेबाल्ट के बारे में हम बता ही चुके हैं। कौन है टेबाल्ट? हमारा ये जूलियट का कजिन दिखाया जाता है और लेडी कैपुलेट का नेफ्यू दिखाया जाता है। नर्स के बारे में भी बता दिया, पर्सनल अटेंडेंट है जूलियट की। और रोजालिंड की बात करें तो कैपुलेट की एक भतीजी दिखाई जाती है, जिसके रोमियो जो है शुरुआती जब स्टोरी शुरुआत होती है तो उससे प्यार करता हुआ दिखाया जाता है। फिलहाल अब हम यहाँ पे देख लेंगे बहुत अच्छे से, किसको देखते हैं? ये हाउस ऑफ मोंटेग्नू है, ये हाउस ऑफ कैपुलेट है। ठीक है, और ये तीसरा जो व्यक्ति होगा वो प्रिंस होगा। ठीक है, इसमें लॉर्ड मोंटेग्यू और लेडी मोंटेग्यू, इनका बेटा कौन है भाई? रोमियो। और फ्रायर लॉरेंस कौन है इसमें? ध्यान दीजिएगा, फ्रायर लॉरेंस की बात करें तो ये फ्रायर लॉरेंस कौन होते हैं? ये कोई और नहीं होते, एक ओल्डर मैन दिखाए जाते हैं और रोमियो के ये दोस्त होते हैं। कौन? फ्रायर लॉरेंस। ठीक है, जो कि चर्च में क्या कराते हैं? रोमियो और जूलियट की ऑफिशियली वेडिंग कराते हैं, यानी कि शादी कराते हैं। ठीक, अभी इसी फैमिली के और कैरेक्टर देख लो। अब मर्कुसियो, रोमियो की बात करें तो रोमियो के एक दोस्त को दिखाया जाता है, मर्कुसियो दिखाया जाता है और ये एक किंग्समैन होता है। ठीक है, बेनवोलियो इसका दोस्त होने के साथ साथ कजिन भी है। और रोजालिन मैंने पहले भी बता चुके हैं। ये रोजालिन कौन है? ये लॉर्ड कैपुलेट की क्या है? भतीजी दिखाई जाती है, जिसकी शुरुआत में रोमियो प्यार करता हुआ दिखाया जाता है, वो रोजालिन है। ठीक है, अब फ्रायर लॉरेंस क्या करेंगे? रोमियो और जूलियट की क्या करा देंगे? शादी करा देंगे। तो ये तो हो गई भाई शादी। अब अगर हम जूलियट की तरफ आ गए तो जूलियट में देख लो, जूलियट की पर्सनल अटेंडेंट कौन दिखाई जाती है? ये नर्स दिखाई जाती है। और जूलियट का कजिन कौन दिखाया जाता है? ठीक है, जूलियट का कजिन टेबाल्ट दिखाया जाता है। कौन? टेबाल्ट। और काउंट पेरिस से उसकी क्या की जाती है? शादी तय की जाती है। तो जूलियट से रिलेटेड सारे कैरेक्टर क्लियर हो गए। और इसके जूलियट के माता का नाम लेडी कैपुलेट और पिता लॉर्ड कैपुलेट होंगे। बात इतनी क्लियर होगी? ठीक है, तो चलो ये तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब देखो, इसे भी आप चाहो तो देख सकते हो। इधर हमने मोंटेग्नू परिवार के सभी लिख रखे हैं, इधर कैपुलेट परिवार के लिख रखे हैं। तो रोमियो ये लॉर्ड और लेडी मोंटेग्नू का बेटा दिखाया जाता है। मोंटेग्नू कौन है? ये सब हम बता ही चुके हैं। The head of the house of Montagu, he is Romeo's father and enemy of Capulet. कैपुलेट के क्या है? शत्रु है। रोमियो के क्या है? फादर है। लेडी मोंटेग्नू की बात करें, रोमियो की मदर है। मर्कुसियो कौन दिखाया जाता है? किंग्समैन दिखाया जाता है। प्रिंस एस्केलस और फ्रेंड ऑफ रोमियो, रोमियो का ये दोस्त भी होता है। बेनवोलियो ये
बोलियो कौन होता है? ये मोंटेग्नू का भतीजा दिखाया जाता है और रोमियो का दोस्त होता है। बाल्थाजर की अगर हम बात करें भाई, ये बाल्थाजर कौन होता है? रोमियो का सर्वेंट होता है। अब्राहम कौन होता है? ये मोंटेग्नू परिवार का नौकर दिखाया जाता है। ठीक है, अब इधर देख लो कैपुलेट में, कैपुलेट में कौन कौन है भाई? जूलियट है। कौन कौन है? जूलियट है। इसके बाद कैपुलेट कौन है? ये हेड ऑफ द हाउस है। कैपुलेट परिवार जो है उसके हेड दिखाए जाते हैं और जूलियट के फादर हैं और मोंटेग्नू परिवार के दुश्मन हैं। लेडी कैपुलेट जूलियट की मदर है, नर्स। ये कौन है? जूलियट की अटेंडेंट है। टेबाल्ट कौन है? ये लेडी कैपुलेट का भतीजा है और जो जूलियट है उसका कजिन दिखाया जाता है। सैमसन कौन दिखाया जाता है? ये कैपुलेट परिवार का नौकर दिखाया जाता है। सैमसन कौन होता है? कैपुलेट परिवार का नौकर होता है। ग्रेगरी भी ये कैपुलेट परिवार का नौकर। तो सैमसन और कैपुलेट परिवार के दो नौकर हैं, इनको ध्यान बनाए रखिएगा, ऊपर इनको डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, अदर्स में क्या याद रखना है? अदर्स में आपको याद रखना है फ्रायर लॉरेंस, जो कि कौन है? फ्रांसिकन फ्रायर हैं और क्लोज फ्रेंड टू रोमियो, रोमियो के बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं। पेरिस, काउंट पेरिस कौन है? ये प्रिंस एस्केलस के रिलेटिव हैं। प्रिंस एस्केलस कौन है? प्रिंस ऑफ बैराना दिखाए जाते हैं, हु रिलेटेड टू मर्कूसियो एंड, और ये किससे रिलेटेड है? मर्कूसियो और काउंट पेरिस से। ठीक है, फ्रायर जॉन कौन है? ये अनादर फ्रायर दिखाए जाते हैं, जॉन। ठीक है, ये सब आप अपने आप खुद भी एक बार पढ़ करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो ये सारी चीज़ें बताई। मर्कूसियो, बेन बेलियो, बाल्थाजर, अब्राहम, फ्रायर लॉरेंस, फ्रायर जॉन, है ना, ये बाल्थाजर है, अब्राहम है, फिर फ्रायर लॉरेंस है, फ्रायर जॉन है। अब कैपुलेट परिवार में देख लो भैया, और उसके दोस्त, ये जूलियट कैपुलेट है जो कि 13 साल की लड़की है। लॉर्ड कैपुलेट है। ठीक है, ये जूलियट के फादर हैं और लॉर्ड मोंटेग्नू के दुश्मन हैं। लेडी कैपुलेट जूलियट की मदर हैं, नर्स। ठीक है, सैमसन और ग्रेगरी, इनको ध्यान बनाए रखना, ये कैपुलेट परिवार के नौकर हैं। टेबाल्ट जूलियट का कजिन दिखाया जाता है और लेडी कैपुलेट का ये भतीजा दिखाया जाता है। काउंट पेरिस यंग मैन है हु वांट्स टू मैरी जूलियट, जो जूलियट से शादी करना चाहता है। प्रिंस एस्केलस का ये कजिन भी दिखाया जाता है, डेट मीन्स रिलेटिव है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्रिंस एस्केलस कौन होते हैं? ये प्रिंस एंड रूरल ऑफ बैरोना, जो बैरोना सिटी है उसके रूरल शासक दिखाए जाते हैं और राजकुमार होते हैं। चलो, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम समरी की बात करेंगे। ठीक है, आखिर इसकी समरी क्या है? ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी समरी। एक बार इसकी समरी देख लीजिएगा, रोमियो एंड जूलियट की समरी क्या है। अब समरी को हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो, रोमियो एंड जूलियट को प्यार करते हुए दिखाया गया है कितना, और ये बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है जिसमें दो परिवार दिखाए जाते हैं। एक हमारा कैपुलेट परिवार होता है, दूसरा हमारा मोंटेग्नू परिवार होता है। कैपुलेट परिवार में लॉर्ड कैपुलेट होते हैं और इनकी बेटी जूलियट कैपुलेट होती है। मोंटेग्नू परिवार में लॉर्ड मोंटेग्नू होते हैं और इनका बेटा रोमियो होता है। और ये दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत दुश्मन हैं। ठीक है, फिर भी रोमियो एंड जूलियट एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? प्यार करने लगते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी कि इटली का एक शहर बैरोना में, इस कहानी में दो परिवार हैं, एक मोंटेग्नू परिवार और दूसरा कैपुलेट परिवार। इन दोनों परिवारों के बीच में एक लड़ाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। इस कहानी की शुरुआत में दो परिवारों के नौकर आपस में लड़ते हैं। बेन बोलियो है, जो मोंटेग्नू परिवार का एक भतीजा है। ठीक है, वह इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेबाल्ट जो कैपुलेट परिवार का भतीजा है वह आकर बेन बोलियो से लड़ने लगता है। और ये लड़ाई तभी शांत होती है जब वहाँ के राजकुमार आते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं। वहाँ के राजकुमार आएंगे और वो क्या करेंगे? इसको चेतावनी देते हैं। किसको? ये है हमारे प्रिंस एस्केलस, यहाँ पर आते हैं और इनको लड़ते हुए चेतावनी देते हैं कि आगे से इस तरह की हरकत ना की जाए। यदि ऐसा हुआ तो तुम दोनों, कौन दोनों? मोंटेग्नू और कैपुलेट परिवारों को सजा दी जाएगी। यानी कि जो मोंटेग्नू और कैपुलेट परिवार हैं इन दोनों को क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। जब बेन बोलियो अपने घर आता है तो मोंटेग्नू पूछते हैं कि जब ये लड़ाई हुई थी तो हमारा बेटा रोमियो कहाँ था? बेन बोलियो बताता है कि रोमियो
तो आजकल कहीं खोया खोया रहता है। रोमियो का भाई बेनवोलियो जब रोमियो से पूछता है कि तुम आजकल कहाँ खोए हुए रहते हो, कौन, बेनवोलियो, जो बेनवोलियो होता है वो कहता है ये है आपका बेनवोलियो, और ये पूछता है किससे, रोमियो से, कि भाई रोमियो तुम आजकल कहाँ खोए खोए रहते हो। तो रोमियो का किससे, जो रोमियो मोंटेगू है वो किससे खोया खोया रहता है, जो जूलियट कैपुलेट है उससे खोया खोया रहेगा उसके प्यार में। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में जब ये क्वेश्चन किया जाता है तो भाई इसका नाम नहीं बताता है, बल्कि किसका नाम बताता है, रोजालिन का नाम बताता है। किसका नाम बताता है, रोजालिन का। ठीक है, ये देखो रोजालिन है, तो वो क्या बताता है, रोजालिन का नाम बता देता है कि उसे एक रोजालिन नाम की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन यह प्यार एक तरफा है। बेनवोलियो कहता है कि मैं तुम्हें उस लड़की से मिलने की कोशिश करवाऊंगा, यानी कि उस लड़की से मिलाने की कोशिश करवाता हूं। दूसरी तरफ काउंट पेरिस कैपुलेट फैमिली से बात करता है, और दूसरी तरफ जो काउंट पेरिस हैं वो क्या करते हैं, कैपुलेट फैमिली से बात करता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूं। क्या कहते हैं, कि मैं आपकी बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूं। लेकिन लॉर्ड कैपुलेट कहते हैं कि जूलियट अभी सिर्फ 13 साल की है, आपको अभी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम कैपुलेट फैमिली आपको इस शादी के प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश हुए, यानी कि आपने जो हमारी बेटी जूलियट से शादी का प्रस्ताव रखा है इससे हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ पर शाम की दावत में आएँ। हम लोगों के यहाँ पर एक दावत का आयोजन किया जा रहा है, इसी दावत में हम आपको जूलियट से भी मिलवा देंगे। जूलियट को एक नर्स ने पाल पोस करके बड़ा किया है। वह नर्स और जूलियट की माता लेडी कैपुलेट यानी कि जूलियट को ये बताते हैं कि शाम को दावत में काउंट पेरिस आने वाले हैं। तभी कैपुलेट परिवार जाता है और किसको बताता है, जूलियट और इनकी जो नर्स है उसको बताता है कि आज शाम की दावत में काउंट पेरिस आएंगे। ठीक है, जिनसे उनकी शादी तय की जा रही है वह बहुत ही अच्छे हैं, उनकी काफ़ी तारीफ की जाती है। किसकी, काउंट पेरिस की। ठीक है, काउंट पेरिस की खूब तारीफ की जाती है। दूसरी तरफ रोमियो, उसका भाई बेनवोलियो, अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो जो रोमियो होता है और उसका भाई बेनवोलियो, ये बेनवोलियो है और रोमियो, ये दोनों ही एक दोस्त मर्कुसियो, यानी कि दूसरी तरफ रोमियो और उसका भाई कौन, बेनवोलियो, और रोमियो का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है मर्क्यूसियो। रोमियो को रोजालिन से मिलवाने की योजना बना रहे हैं। ये मर्क्यूसियो है, मैं मर्क्यूसियो को भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो ये मर्क्यूसियो है और ये बेनवोलियो, ये दोनों ही किसको, रोमियो को रोजालिन से मिलवाने का प्लान बना रहे हैं। तभी कैपुलेट परिवार का एक नौकर आता है जिसके हाथ में एक लिस्ट है, जो लिस्ट पार्टी में आने वाले मेहमानों की है। वह नौकर आकर रोमियो से कहता है कि क्या तुम लिस्ट में लिखे नामों को मेहमानों को पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो। इस लिस्ट पे नाम पढ़ दो, ये मेहमानों की लिस्ट है जो पार्टी में आमंत्रित हैं। उस लिस्ट में रोजालिन का नाम भी लिखा होता है। रोमियो ये देखकर खुश हो जाता है और पार्टी में जाने का निर्णय करता है कि इसी बहाने मैं पार्टी में जाऊंगा तो रोजालिन से मिल लूंगा। अब ये तीनों दोस्त शाम को पार्टी में भेष बदल कर चले जाते हैं, लेकिन रोमियो को पार्टी में रोजालिन तो नहीं मिलती, लेकिन पार्टी में उसे कौन मिल जाती है, जूलियट दिख जाती है। कौन दिख जाती है, जूलियट दिख जाती है। किसको, रोमियो को। तो अब वो रोजालिन का पीछा छोड़ करके जूलियट के पीछे पड़ जाता है। जूलियट एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसे देखते ही रोमियो को उससे प्यार हो जाता है। जूलियट को भी रोमियो पसंद आ जाता है, लेकिन पार्टी में जूलियट का भाई रोमियो की आवाज़ पहचान जाता है और वह जाकर कैपुलेट को यह बता देता है कि यह रोमियो भेष बदल कर हमारी पार्टी में घुस आया। लेकिन कैपुलेट उसे कुछ ना कहने को कहते हैं, क्योंकि वह पार्टी में कोई भी लड़ाई दंगा अभी नहीं चाहते, इसीलिए क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पार्टी खत्म हो जाती है।
यानी कि सब लोग अपने घर चले जाते हैं। बाद में रोमियो एक दीवार पर चढ़कर जूलियट को मिलने जाता है। तो यहाँ पर अब रोमियो क्या करता है, एक दीवार पर चढ़ कर के फिर से जूलियट से मिलने जाता है और जूलियट भी बालकोनी में आकर उससे मिलती है और अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन इन दोनों की प्यार में एक समस्या है, वो समस्या हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये दोनों परिवारों वह है कि इन दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई, इस लड़ाई के चलते हम दोनों की शादी नहीं हो सकती कि ये दोनों परिवार, मोंटेग्नू परिवार और कैपुलेट परिवार दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, जिसकी वजह से ये दोनों लोगों जो है आपस में शादी नहीं कर सकते। लेकिन वह दोनों इसकी कौन, रोमियो एंड जूलियट, ये दोनों इसकी परवाह नहीं करते हैं। रोमियो वहां से वापस आता है और अपने मित्र मरकुसियो से, किससे, मरकुसियो से कहता है कि मुझे जूलियट से शादी करनी है। पहले तो मरकुसियो सोचता है कि कुछ दिन पहले तो रोमियो रोजालिंड से प्यार करता था, अब ये जूलियट से शादी करना चाहता है। लेकिन वह अपने मित्र की बात मान लेता है और रोमियो की शादी जूलियट से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के लिए योजना बनाई जाती है। रोमियो जूलियट की नर्स को बुलाता है, रोमियो किसको, जूलियट की नर्स को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम जूलियट को मेरी बताई हुई जगह पर कल भेज देना, जूलियट का इंतजार करूंगा। यह मैसेज जाकर नर्स जूलियट को दे देती है और इसी बीच जूलियट का भाई टाइबाल्ट यहाँ आता है, यहाँ आ जाता है और रोमियो से लड़ने लगता है। लेकिन रोमियो लड़ाई नहीं करना चाहता, तो रोमियो का मित्र मरकुसियो बीच में आ जाता है और वह रोमियो के मित्र को मार देता है। कौन मार देता है, टाइबाल्ट, जो कि किसका कजिन है, जूलियट का कजिन है। और ये टाइबाल्ट किसको मार देगा, टाइबाल्ट मार देता है मरकुसियो को। अभी हम टाइबाल्ट की आपको तस्वीर दिखाते हैं। टाइबाल्ट कहाँ पर है, देखो ये है, ये व्यक्ति किसको मार देता है, मरकुसियो को मार देता है। इसके बाद रोमियो को गुस्सा आ जाता है और रोमियो जूलियट के भाई टाइबाल्ट को मार देता है और रोमियो जो है वो इस व्यक्ति को मार देता है। जूलियट अगली सुबह वहां पहुंचती है, कौन, जूलियट अगली सुबह वहां पहुंचती है। फ्रायर लॉरेंस उन दोनों की शादी करवा देते हैं, यानी कि अब इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी किसकी, रोमियो और जूलियट। और शादी के बाद ये लोग हंसी खुशी जो है वहां पर रहने लगते हैं। रहने क्या, लेकिन ये मान लीजिए छुप छुप के ये अभी रह रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और उनकी शादी के बाद मिलने की जगह भी निश्चित करता है। शादी हो जाने के बाद वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब सुबह हो जाती है तो जूलियट की नर्स वहां आती है और बताती है कि रोमियो ने तुम्हारे भाई टाइबाल्ट का मर्डर कर दिया है। राजकुमार ने उन्हें इस आरोप पे रोमियो को तड़ीपार कर दिया है और जो यहाँ के राजकुमार हैं उन्होंने जो है रोमियो को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, बैनिश कर दिया है बैरोना से, यानी कि बैरोना से निकाल दिया है। तब ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जूलियट अपने घर वापस लौट आती है और रोमियो मैंटुआ चला जाता है। जब इसको बैरोना से निकाल दिया जाता है तो रोमियो कहाँ चला जाता है, मैंटुआ में चला जाता है। ध्यान बनाए रखना, ठीक है, कहाँ, मैंटुआ। तो इसीलिए इसकी सेटिंग इटली के दो शहर बैरोना और मैंटुआ में दिखाई जाती है। जूलियट के घर आने पर कैपुलेट परिवार उसे, जब रोमियो घर आ जाता है तो जो कैपुलेट परिवार होता है, यानी कि लॉर्ड कैपुलेट और लेडी कैपुलेट, ये दोनों ही जूलियट की शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं कि बेटी तुम काउंट पेरिस से शादी कर लो। किससे, काउंट पेरिस से, ठीक है। जब जूलियट नहीं मानती है, लेकिन जूलियट यहां पर मान ही नहीं रही है, तो वह उसकी जबरन शादी काउंट पेरिस से कराने के लिए कहते हैं और यह शादी 3 दिन में ही हो जाएगी। जब जूलियट के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसका परिवार उसे पूरी तरह से चेतावनी भी दे रहा है, तो जूलियट इस बात को फ्रायर लॉरेंस को बताती है। किसको, फ्रायर लॉरेंस को जाकर के बता देती है। ये ठहरे आपके फ्रायर लॉरेंस, इनको जाकर के जूलियट बता देती है कि मैं अपने पिता को रोमियो और अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकती। वह मेरी शादी काउंट पेरिस के साथ करवाना चाहते हैं, तो मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। यदि ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अगर मेरी शादी तो हो ही चुकी है रोमियो के साथ, और अगर रोमियो के साथ मुझे रहने के लिए नहीं मिला या किसी ने भी मुझको रोमियो से अलग करने की कोशिश की, तो मैं जहर खा करके अपनी जान दे दूंगी।
फ्रायर लॉरेंस उसकी मदद करने का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक दवाई देता हूं, तुम शादी की एक रात पहले उसे पी लेना। इसके पीने के बाद 42 घंटे तक तुम्हें लोग मरा हुआ समझेंगे और इस योजना की खबर मैं रोमियो तक दे दूंगा। जब तुम्हें तुम्हारा परिवार मरा हुआ समझ लेगा तो बाद में रोमियो के पास चली जाना। योजना के मुताबिक शादी के एक रात पहले जूलियट उस दवाई को पी लेती है, यानी कि ये जो जूलियट होती है वो शादी के एक दिन पहले ही उस दवाई को क्या करती है, पी लेती है। और सब लोग मरा हुआ सोचते हैं। कैपुलेट परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन फ्रायर लॉरेंस ये सूचना रोमियो तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि फ्रायर लॉरेंस ये सूचना नहीं पहुंचा पाते हैं कि जूलियट जो है वो मरी नहीं है, वो सिर्फ 42 घंटे के लिए बेहोश हुई है। लेकिन उड़ती उड़ती खबर फिर रोमियो को भी मिल जाती है कि जूलियट ने जहर खा करके अपनी जान दे दी। तो कहानी को थोड़ा पढ़ो, मजा आएगा। रोमियो का एक नौकर जिसका नाम बाल्थाजर है जाकर ये बताता है कि रोमियो, जूलियट ने तो जहर खा लिया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। अब रोमियो भी कहीं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता। किसके बिना जीना नहीं चाहता? इस जूलियट के बिना ये रोमियो जिंदा रहना नहीं चाहता। वह भी जहर खा लेता है, लेकिन जहर पीने से पहले एक बार वह जूलियट से मिलना चाहता है। वह भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर जूलियट को दफनाया गया, लेकिन वहां पर काउंट पेरिस बैठकर फूलों के साथ रो रहा होता है। काउंट पेरिस रोमियो को देखते ही कहता है कि जूलियट की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है, और रोमियो से लड़ने लगता है। कौन? काउंट पेरिस। रोमियो काउंट पेरिस को मार देता है और जूलियट को एक बार देखकर जहर खाकर मर जाता है। थोड़ी ही देर बाद जूलियट को होश आता है और वह उठ खड़ी होती है। पास में ही जब देखती है कि रोमियो तो मरा पड़ा है, ओके, तो जब रोमियो को वह मरा हुआ देखती है तो वह रोमियो के होठों को चूमती है, जिस जहर ने रोमियो को मार दिया था वो जहर मुझे भी मार देगा। लेकिन वो जो होठों पर लगा हुआ जहर था वो जहर पर्याप्त नहीं था और जिससे जूलियट की मृत्यु नहीं हो पाई। तो जूलियट क्या करती है, रोमियो का चाकू निकालती है और चाकू को निकाल करके जो है अपने आप को घोंप लेती है, जिससे चाकू से वह अपनी आत्महत्या कर लेती है। फ्रायर लॉरेंस राजकुमार को लेकर वहां पहुंचते हैं। इसके बाद वहां पर कैपुलेट परिवार और मोंटेग्नो परिवार दोनों भी आ जाते हैं। फ्रायर लॉरेंस कहता है कि इन दोनों परिवारों की दुश्मनी की वजह से इन दोनों बच्चों ने अपनी जान दे दी। उन दोनों परिवारों को बहुत पछताना होता है। कौन से दोनों परिवार? मोंटेगू परिवार और कैपुलेट परिवार। ठीक है, बहुत ज़्यादा पछताते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होता है, जो काम बिगड़ना था, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। यानी कि रोमियो और जूलियट की तो अब मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी इस लड़ाई को ख़त्म करने का फैसला कर लेते हैं। यानी कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मोंटेग्यू और कैपुलेट परिवार आगे से दुश्मन नहीं रहेगा। हम अपनी दोनों परिवार आपस की दुश्मनी को भुला देते हैं। ठीक है, अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि रोमियो और जूलियट की सोने की मूर्तियां बनवाई जाएंगी, जिससे वेरोना के लोग उनके इस प्रेम कहानी को या प्रेम कहानियों को हमेशा याद रखेंगी। और इसी के साथ एक कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये थी कहानी विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट, जो कि एक ट्रेजेडी प्ले है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब ध्यान बनाए रखिएगा। लास्ट में चलते चलते इसके की फैक्ट और देख लो। की फैक्ट्स क्या हैं? देखो, इसका फुल टाइटल रोमियो एंड जूलियट है। ये लिखी कब गई? तो 91 से 95 के बीच में इसको लिखा गया है, लंदन इंग्लैंड। और पब्लिश कब हुई? लगभग 1597 में सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी। और इसके बाद इसको जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था 1623 का, उसमें इसको हेनरी एंड कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश करवाया गया। जिस समय इसको लिखा गया था उस समय रेनेसा पीरियड था। जॉनर ट्रैजिक प्ले है और सेटिंग वेरोना और मैंटुआ इटली में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कहानी आज की। आज के लिए इतना ही। जय।